वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाइना का जो ढीठ व्यवहार है साउथ चाइना सी को लेकर के, उसके बारे में कि क्या कारण है, क्यों चाइना ऐसा कर रहा है और ये एक्चुअली में साउथ चाइना सी में कर क्या रहा है, किस तरीके का वो ढीठपना दिखा रहा है। चलिए तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि चाइना क्लेम क्या कर रहा है। आपको पता है ये सामने मैप दिख रहा है, ये साउथ चाइना सी का मैप है। इधर आपको चाइना दिख रहा है, ठीक है, इधर वियतनाम दिख रहा है, इधर फिलीपींस है, ठीक है, इसी तरीके से इधर मलेशिया है, यहाँ पे ब्रूनी है, तो ये सारे इधर, यहाँ पे ताइवान आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो जो चाइना है वो जो क्लेम करता है वो 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। कहने का मतलब चाइना जो है ये कहता है कि जो 9 डैश लाइन आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 9 डैश लाइन जाता है, ये पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी का वाटर है उस पर चाइना का हक है, चाइना ऐसा कहता है, ठीक है। अब ये जो चाइना हक ये जो जता रहा है, इसमें किन किन देशों का हक मारा जा रहा है, तो एक वियतनाम है, वियतनाम का हक मारा जा रहा है, साथ में माफ़ कीजिएगा यहाँ है वियतनाम, और ये ताइवान, वियतनाम, इसके अलावा फिलीपींस, इसके अलावा ब्रूनी और मलेशिया, ये जो 5 हैं, ये 5 देशों के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो भी उस पर भी कह लीजिए कि कब्ज़ा करना चाह रहा है। क्योंकि जब वो 9 डैश लाइन के हिसाब से अपना क्लेम करेगा तो इसमें क्या क्या जा रहा है, जो ये 5 देश आपको देखने को मिल रहे हैं, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रूनी हो गया, इन 5 के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो तो उसमें आ ही रहे हैं, साथ में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं वो भी आ जा रहे हैं। कहने का मतलब पूरा का ऑलमोस्ट 90% जो साउथ चाइना सी का रीजन है, 90%, ठीक है, वो पूरा का पूरा चाइना जो है क्लेम कर रहा है कि वो मेरा है। अब ये जो एक्सपेंशनिस्ट क्लेम है, कहने का मतलब ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि ये पूरा हिस्सा मेरा है, इतना बड़ा जो रीजन है वो मेरा है। ये क्लेम जो है ये रिकग्नाइज़ नहीं किया है, किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंडर रिकग्निशन नहीं मिलता है। स्पेशली जो आपको पता होगा जो ओशियन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो संगठन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना, UN क्लॉज कहते हैं उसको, इसके द्वारा इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। फिर भी चाइना जो है वहाँ पे काफ़ी सारा बिल्डिंग्स बना रहा है और काफ़ी जो है ढीठ और आक्रामक रूप जो है वो अब इख्तियार किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन एक्शंस की वजह से यहाँ पे जो टेंशन है साउथ चाइना सी में वो बढ़ गया है। सबसे पहला जो हरकत है चाइना का वो आइलैंड बिल्डिंग। जो चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही आक्रामक तरीके से जो है आइलैंड बनाने स्टार्ट कर दिया है, आइलैंड पे जो है बिल्डिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दिया है साउथ चाइना सी में। स्पेशली जो स्प्रेटली आइलैंड्स है, ये आर्किपेलागो है, आपको पता होगा मलेशिया के पास जो है काफ़ी सारा छोटा छोटा द्वीपों का जो है समूह है, जो आइलैंड्स का समूह है उसको आर्किपेलागो कहते हैं, उन्हीं में से है स्प्रेटली आइलैंड्स। वहाँ पे जो है ये अलग अलग टाइप का बिल्डिंग एक्टिविटीज़, कई जगह पे जो है रनवे बना दिया है, कई जगह पे जो है मिलिट्री बेस बना रहा है। इस टाइप के अलग अलग टाइप का जो है मिलिट्री डेवलपमेंट, इसके अलावा जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जबकि इस पर इसका कोई हक नहीं है, ठीक है। अब ये जो एयर स्ट्रिप्स का बनाना हुआ, पोर्ट्स का बनाना हुआ, अलग अलग मिलिट्री फैसिलिटीज़ का बनाना हुआ, ठीक है, या तो जो रीफ्स डूबे हुए हैं उस पे या छोटे छोटे ज़मीनों पे एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के जो वहाँ पे ये डेवलपमेंट करवा रहा है, ये इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था कि इसका मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बना रहे। अब ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी सारे देशों को पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली जो आसपास के जो 5 देश मैंने नाम लिया ये तो पूरे के पूरे विरोध में है इसके अलावा जो दूसरा हरकत है उसका वो है मिलिट्री एक्सरसाइज का। चाइना जो है इन रीजन में रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स करता है ना, जगह जगह पे मिलिट्री हमला करता है, कहीं पे एक छोटा सा ख़राब नाव अपना रख देता है इस रीजन में और अपने मिसाइल से एम लगाता है। तो मिलिट्री ड्रिल्स लगातार यहाँ पे करता रहता है साउथ चाइना सी में, जिसमें नेवल ड्रिल्स भी है। जो नेवल ड्रिल्स आपको पता होगा उसकी जो PLA नेवी है वो कई सारे वहाँ पे वॉरफेयर्स के जो ड्रिल्स हैं वो कंडक्ट करती है। इसके अलावा उस रीजन को जो है उसको एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये रीजन जो है यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा क्योंकि चाइना का एयर स्पेस है ना, ये बता रहा है। इतना पूरा साउथ चाइना सी तक का मतलब कंप्लीट साउथ चाइना सी को अपने कब्जे में ले रहा है, क्योंकि आपको पता होगा साउथ चाइना सी से ऑलमोस्ट 18 से 20% जो है वर्ल्ड का जो ट्रेड है, मेरीटाइम ट्रेड जो होता है वो समझ लीजिए कि समुद्र के रास्ते से जो ट्रेड है उसके जो वेसल्स हैं, जो नाव है उधर से गुजर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 20% के करीब जो ट्रेड है समुद्री रास्ते से वो साउथ चाइना सी से गुजर रहा होता है, ठीक।
अब ये जो हरकतें हैं ये ऑब्वियसली आपको पता होगा कि टेंशन इंक्रीज़ कर चुकी हैं और कई सारे एक्सीडेंट्स होने के, अब कोई भी हो सकता है कि मान लीजिए इतना किसी के करीब आकर के मिलिट्री ड्रिल्स कीजिएगा तो बदले में हो सकता है भूल चूक से ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, मिसाइल्स मिसफायर हो जाए, या फिर हो सकता है आसपास जो कंट्री है वो अपने डिफेंस में कुछ हरकत कर बैठे, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मिसकैलकुलेशंस की वजह से हो सकता है, टेंशन्स बढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक हरकत है उसका कोर्सिव डिप्लोमेसी। कोर्सिव डिप्लोमेसी क्या होता है कि चाइना जो है डिप्लोमेटिक तरीके से और इकोनॉमिक प्रेशर को यूज़ करके अपने क्लेम्स को, है ना, इस्टेब्लिश करता है। इसमें हुआ क्या कि आसपास जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनको बुली करने का मतलब कि उसको डराना कि देखो मेरा मिलिट्री इतना बड़ा है, तो ये तो जो वो कर रहा है, क्या कहते हैं, ताइवान के साथ जो कर रहा है वो बुलिंग है। ठीक है, मिलिट्री प्रोवेस से, अपने मिलिट्री के पावर से उसको डराना। ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से जो है वो कह लीजिए कि वो डिप्लोमेसी पे ना आ पाए, और अगर आए भी तो मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे तरफ से बोले, ना कि मेरे अगेंस्ट में बोले। अब इसका कई तरीका है। जो सबसे बड़ा हथियार, एक तो वो बुली कर रहा है, अपने नेबर को डरा रहा है। दूसरा, जो देश मान लीजिए उसके नेबर नहीं फिर भी उसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली सप्रेस कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल एड दे करके, फ़ायदा दे करके उसके मुंह को बंद कर दे रहा है। जैसे कि रिवार्ड दे दिया, ठीक है, लोन दे दिया, कम रेट पे लोन दे दिया, तो इस तरीके से उनका मुंह बंद कर दे रहा है। या फिर जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनके साथ ट्रेड जो है ख़त्म करके उसको कह लीजिए कि पनिश कर रहा है, इकोनॉमिकली पनिश कर रहा है। तो ये सारे जो कह लीजिए कि उसका हरकत है, ये कोर्सिव डिसीजन से, कोर्सिव डिप्लोमेसी में आता है। ये मेजर जो 3 हरकतें उसने की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने साउथ चाइना सी के क्लेम को बरकरार रखने के लिए और उसमें ढीठपने से लगे रहने के लिए ये हरकतें वो करता जा रहा है लगातार। अब ऑब्वियस है कि जब चाइना ये हरकत करेगा तो बाकी देश तो चुप नहीं रहेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्स कैसा आया। एक तरीका है लीगल चैलेंज का, ठीक है, कि लीगली उसको चैलेंज किया गया। आपको पता है कि 2013 में फिलीपींस, जो कि एक पड़ोसी देश है चाइना का, उसने क्या किया कि एक केस कर दिया चाइना के खिलाफ। कहाँ केस किया? तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, PCA, यहाँ केस कर दिया और चैलेंज किया कि चाइना का जो टेरिटोरियल क्लेम है और जो आइलैंड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है वो इलीगल है। और 2016 में PCA का फैसला आता है और वो कहता है, PCA का फैसला ये कहता है, क्योंकि वो फिलीपींस के फेवर में गया, तो वो ये स्टेट करता है कि चाइना का जो क्लेम है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं, चाइना जो पूरा साउथ चाइना सी को अपना मान रहा है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, इसलिए चाइना को अपने एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए। लेकिन चाइना जो है इन सभी रूलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया और अपना जो है वहाँ पे हरकत जो है चालू रखा। अब देखिए, यहाँ से जब ये केस हुआ और इसके बाद जो है फिर भी चाइना नहीं माना, तो US का इन्वॉल्वमेंट आ गया। दूसरा जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स मेजर था वो था US इन्वॉल्वमेंट। अब US जो है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो चाइना के अभी करीब अमेरिका के करीब जो उसको टक्कर दे रहा है वो चाइना है, फाइनेंशियली भी दे रहा है, मिलिट्री पावर में भी दे रहा है और टेक्नोलॉजी में भी दे रहा है, इसलिए US का तो कूदना बहुत ज़रूरी है। US जो है अपने आपको पता ही होगा, वो कहावत है ना कि तू कौन मैं खामखा, US तो मानता ही है, वो कूद गया। US जो है कंसिस्टेंटली चाइना के इस एक्शंस को, जितने भी एक्शंस वो कर रहा है, क्लेम कर रहा हो या फिर वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा हो, आइलैंड बिल्डिंग कर रहा हो, इन सबको लगातार वो अपोज करते आया है कि साउथ चाइना सी तुम्हारा नहीं है, साउथ चाइना सी पे जितने भी देश हैं उनका हक है, आसपास में जितने भी देश हैं उनका हक है, कंप्लीट तुम्हारा नहीं है। और इसलिए उसने US ने क्या स्टार्ट कर दिया, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, मतलब वहाँ पे कि ये इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ हम आ जा सकते हैं, इस टाइप का हरकत, ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया। US जो है अपने कई सारे मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ताकि जो चाइना का एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम है उसको चैलेंज कर सके। तो अपना मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा दिया है वहाँ, कई बार मिलिट्री स्क्वाड्रन, जो नेवी का स्क्वाड्रन है वो भेज देता है, अपने करियर को वहाँ पे लगा रखा है जापान के आसपास, तो लगातार यहाँ मूवमेंट दिखाते रहता है, अपना मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखता है। इसके साथ साथ आपको पता है क्वाड का इस्टेब्लिश किया, अलायंस बनाया है, किसके साथ? तो आपको पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना,
और यूएस, इन चारों के बीच क्वाड बना है। वो इसीलिए बना है कि साउथ चाइना सी पे और जो इंडियन ओशन में जो चाइना का प्रेजेंस है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको कम किया जा सके, उसको चैलेंज किया जा सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के हिसाब से क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो टेंशन्स और रिस्क। कहने का मतलब अब चाइना जो इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि साउथ चाइना सी में टेंशन्स बढ़ते जा रहा है। और क्योंकि वहाँ पे कई सारे मिलिट्री ड्रिल वो कर रहा है, तो इससे जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है मिलिट्री की, वो उसका जो चांस है, उसका जो रिस्क है, वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना अपना मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। इसका देखिए आसपास के जो नेबर कंट्री वो भी अपना मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। और यूएस तो है ये है भाई, यूएस कूद चुका है बीच में। इसके अलावा यूएस ने क्वाड बना रखा है, वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। तो कई सारे मिलिट्री फोर्सेस के वहाँ पे होने की वजह से क्या है कि लड़ाई का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक वोलाटाइल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो जो रीजनल स्टेबिलिटी है, रीजनल स्थिरता है, वो तो कमज़ोर पड़ेगा ही। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए क्या हो रहा है। साउथ चाइना सी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब चाइना वहाँ पे अपना दबदबा दिखाने लगेगा तो क्या होगा कि इन डिस्प्यूट्स हैं और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने का जो पोटेंशियल रिस्क है वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ से जो है बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपना वेसल्स गुजारना नहीं चाहेंगे, अलग रूट ढूंढेंगे कि भाई यहाँ कभी भी बम फूट सकता है, क्योंकि यहाँ लगातार टेंशन चल रहा है। तो ट्रेड घट सकता है। ट्रेड घटने की वजह से क्या होगा, रीजनल के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कमज़ोर होगा। आसपास के जो नेशंस हैं उसका तो ट्रेड कम होगा ही, साथ में ग्लोबली जो ट्रेड है वो भी कम होगा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है इसकी वजह से। इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी आ रहे हैं। कहने का मतलब चाइना का जो हरकत है उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़राब कर दिया है इसके नेबर के साथ। मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ब्रूनी, इन सब के साथ चाइना का जो रिलेशन है वो थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशंस मिलना इन डिस्प्यूट्स को लेकर के बहुत मुश्किल है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान इतना ज़्यादा एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं कि पीसफुल जो निगोसिएशन है वो हो ही नहीं रहा है। अब इंडिया चाह भी लेगा तो पाकिस्तान नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक जिद लगा के बैठा है कि भाई हम को जो है कश्मीर थमा दो पूरा, हम जो चाह रहे हैं हमको दे दो बस। ये हो नहीं सकता। मिलिट्री आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से आप टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दुश्मनी या कह लीजिए कि शत्रुता नहीं हो। अब चाइना जो है बार बार इस तरीके का हरकत कर रहा, डरा रहा है, धमका रहा है, बुली कर रहा है, इसके अलावा इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है। इसकी वजह से अब बार बार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो उससे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए जो पीसफुल रिजोल्यूशन है, टेबल पे बैठना पड़ेगा, वो को बैठने को तैयार ही नहीं हो रहा है। रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आसियान भी इस चीज़ को, इस इशू को एड्रेस करने में, और जब भी ये बात आती है आसियान के अंदर कि भाई चाइना का जो क्लेम है साउथ चाइना सी पे, उस पर कुछ किया जाए, आसियान वहाँ पे फेल कर जाता है, स्ट्रगल कर जाता है, क्योंकि उसको यूनिटी नहीं मिलती आसियान मेंबर्स को कि चाइना के खिलाफ कुछ बोल सके। क्योंकि आसियान का बहुत बड़ा मेंबर है चाइना भाई, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से देखिए या किसी भी रूप से देखिए तो बहुत बड़ा मेंबर है। तो उसके खिलाफ जल्दी कोई बोल नहीं पा रहा है, तो आसियान इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से इन रीजन्स पे क्या असर पड़ेगा वो हम लोगों ने देख लिया है। तो आई होप कि चाइना की इस बदतमीज़ी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस पे और भी कुछ आएगा रिलेटेड, अगर कोई न्यूज़ आता है तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर अपना व्यू, अपना जो भी डाउट है या जो भी आप चाह रहे हैं कि वो समझाए और हम उस पर वीडियो बनाएं, तो ज़रूर आप वहाँ पे कमेंट छोड़ें, मैं उसको पढ़ूँगा और फिर रिस्पॉन्ड भी करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।